चारों तरफ बदहवास से दौड़ते हुए लोग, मास्क लगाई हुई दुनिया और चारों तरफ एम्बुलेंस का शोर। बस यही कुछ था अमेरिका के एक छोटे से शहर ओक्लाहोमा में। 1921 में आई इस फ्लू की तबाही ने बहुत लोगों के घर छीने, बहुत लोगों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। उन्हीं में से एक थी अनाया, जो अपने माँ बाप की फ़ोटो को अपने गले से लगाए रो रही थी। सिर्फ एक 10 साल की बच्ची जो ये नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में उसके लिए क्या रखा हुआ है। फ्लू की तबाही का मंजर कुछ समय बाद निकल गया, लेकिन अनाया जो अपने माँ बाप को इस फ्लू में खो चुकी थी, अब बिल्कुल अकेली थी। उसने अपनी पढ़ाई करने के लिए कुछ काम करने का निश्चय किया। देखिए, एक छोटी सी बच्ची, उसने फूलों की एक छोटी सी दुकान, एक कार्ट सड़क के किनारे शुरू कर दी। लेकिन उसका ये फूल बेचने का काम ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। उसके भाग्य ने करवट ली और उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी थी। वहाँ के अधिकारियों ने सड़क से सभी के कार्ट्स उठा दिए थे। उन्हीं अधिकारियों में से एक अधिकारी उस अनाथ बच्ची को अपने घर ले गया और अपनी बीवी से जाकर बोला कि तुम इसे अपनी बच्ची की तरह पालो। अनाया को मानो दोनों माँ और बाप मिल गए थे। अब वह बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी का अंत बहुत जल्दी होने वाला था। अचानक एक दिन अनाया जब घर होती है तो उसकी माँ दूसरे कमरे में मृत पाई जाती है। इसका सीधा सीधा शक अनाया पर जाता है। अब वहाँ की पुलिस उसे अपने शिकंजे में ले लेती है और उस पर अभियोग चलता है। अब इस मुकदमे में उस बेचारी के पास करने को कोई भी वकील नहीं होता। तभी अचानक से भाग्य कहें या ऊपर वाले की दया, उसे एक बहुत ही समझदार और सुशिक्षित वकील इस केस से बरी करवा देती है। क्योंकि पुलिस को कानूनी कार्रवाई में यह पता चलता है कि जो अधिकारी इस लड़की को अपने घर लेकर गया था, वास्तव में अपनी बीवी को मारने के पीछे उसने ही एक साजिश रची। वही वकील साहिबा अनाया को एक एनजीओ का पता देती है कि तुम वहाँ जाओ और शायद तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा वो एनजीओ उठा सके। अनाया वहाँ जाती है और एनजीओ वाले उसे स्वीकार कर लेते हैं और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अनाया खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और समय मानो पंख लगाकर उड़ जाता है और अंततः अनाया ग्रेजुएट हो जाती है। अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद जब अनाया एक कंपनी का इंटरव्यू देने जा रही होती है तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब भाग्य उसके लिए एक नई मुसीबत लेकर आया था। डॉक्टर्स ने बताया कि अनाया का दिमाग शायद कुछ हद तक इस एक्सीडेंट से प्रभावित हुआ है और वो पुराना कुछ याद नहीं कर पाएगी। और अचानक एक दिन शायद उसके भाग्य ने पलटी खाई और अनाया को होश आ गया। उसने अपने एनजीओ के सभी साथियों को पहचान लिया। ठीक होने के बाद एनजीओ के साथियों ने उससे कहा कि तुम किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी करो और कोशिश करो कि तुम इसमें अच्छा स्थान पाओ और तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिले। अब वो जी जान से जुट गई और पहली बार उसने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने का साहस किया और परीक्षा दी। पर शायद अभी भाग्य को कुछ मंजूर नहीं था, इसलिए वो इस एग्ज़ाम में फेल हो गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक बार फिर से एग्ज़ाम दिया। रीस्टार्ट करके तैयारी की, बहुत मेहनत की, एग्ज़ाम दिया और इस बार उसने अपने पूरे शहर में टॉप किया। अनाया ने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब मैं जितनी भी ज़रूरतमंद लड़कियां हैं उनको पढ़ाऊंगी और उनको एक बड़ा ऑफिसर बनाकर दिखाऊंगी। यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ सभी के आती हैं।
जो इन कठिनाइयों को पार कर जाते हैं वे ही सफलता का मुंह देखते हैं।